हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। तो आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक जिसकी बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि डी ट्रिपल एस बी टीजीटी 2025 एग्जाम्स कब होंगे। तो इसी टॉपिक को लेकर आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। जितनी मेरे पास जानकारी है मैं वो आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो ये आज की वीडियो मैं आपको मेरा जो एग्जाम था 803/24 डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स, इसकी कहानी के थ्रू आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल के टाइम पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि कहानी जो है वो काफी सिमिलर सी रिपीट हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कब होगा पेपर, यही क्वेश्चन हर एक बच्चे के दिमाग में घूम रहा है कि आखिर पेपर कब होगा, होगा भी या नहीं होगा। सभी इसी वेट में है सारे स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा पेपर हमने फॉर्म फिल कर लिए थे, सारी चीजें हो गई थी। तो एक टाइम ऐसा था कि सब ये कह रहे थे कि पेपर नहीं होगा, भूल जाओ पेपर को, कुछ नहीं। जैसे अभी सेम सिचुएशन आपकी है, सेम हमारे साथ भी यही थी। बल्कि ये जो यूट्यूबर्स हैं जो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये सब ये कह रहे थे कि भूल जाओ पेपर नहीं होगा, ठीक, कुछ और काम शुरू कर लो, कहीं और टीचिंग शुरू कर लो। अब भूल जाओ पेपर को, साल 2 साल तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन हमने बिल्कुल हार नहीं मानी और अपना काम जारी रखा। तो मैं शुरू से बताता हूँ आपको कि किस तरह से हमारे साथ हुआ था। सबसे पहले जो भर्ती थी हमारी, वो जनवरी 2024 में आई थी। न्यू ईयर न्यू न्यूज, जनवरी 2024 में टीजीटी मैथ्स की भर्ती आई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी। 3-4 महीने हुए, सबको ये लग रहा था कि डी ट्रिपल एस भी बहुत जल्दी एग्जाम्स ले लेगा, 3-4 महीने में ये एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और आचार संहिता लग जाती है। अप्रैल मई में आई थिंक इलेक्शन के लिए आचार संहिता लग जाती है, फिर इलेक्शंस होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, और बाद में फिर जाके फिर से हमें ये लगने लगता है कि पेपर अब तो हो ही जाएंगे। फिर कुछ टाइम डी ट्रिपल एस बी को लगता है, ये कह रहे होते हैं कि जो नोटिफिकेशन जिनकी पहले आई थी उनके पहले होंगे, जिनकी बाद में आई थी बाद में होंगे। ऐसे करते करते कोई इक्का दुक्का एग्जाम जिनकी बहुत कम वैकेंसी आई थी, जिसमें बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया था, उनका इक्का दुक्का एग्जाम डी ट्रिपल एस बी ले भी रहा था। तो ऐसे ही टाइम गुजरता गया। फिर जैसे ही सितंबर अक्टूबर का टाइम आया, फिर ये दिल्ली इलेक्शन, जो दिल्ली सीएम के इलेक्शंस थे, ये अनाउंस हो गए और इनके लिए आचार संहिता लग गई। तो ऐसे ही हमारा 2024 पूरा निकाल दिया, कोई एग्जाम नहीं। फिर जैसे ही जनवरी 2025 शुरू हुआ, तो सब कह रहे थे पेपर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी के पास लैब्स ही नहीं थी। और पहले टीसीएस जो था वो एसएससी का एग्जाम भी करवाता था और डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम भी करवाता था। तो इसीलिए डी ट्रिपल एस बी को हमारा बड़ा एग्जाम करवाने के लिए लैब्स ही नहीं मिल रही थी। और बिल्कुल जिसमें 100 200 बच्चे थे, ये वाले पेपर डी ट्रिपल एस बी ले रहा था। तो बहुत सारे टीचर्स जो कोर्स बेचते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्होंने हमसे कहा कि तुम छोड़ दो तैयारी, जिसने जितनी तैयारी कर ली, अब पूरा साल लगे हुए हो उतनी कर ली, ठीक है। अब कोई स्कूल ज्वाइन कर लो या कोई और काम शुरू कर लो, क्योंकि अपनी जिंदगी खराब मत करो, डी ट्रिपल एस बी पेपर नहीं लेने वाला है, ठीक है। लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट आया, और जुलाई 2025 में हमारे पीजीटी एग्जाम्स हुए। पहले तो पीजीटी एग्जाम्स हुए पीजीटी मैथ्स के लिए जुलाई 2025 में, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी ने अनाउंस किया कि वो एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ कि टीसीएस ने जो एसएससी का टेंडर था वो टीसीएस के हाथ से छूट गया, और टीसीएस अब सारी लैब्स हो गई खाली, और टीसीएस ने फिर डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम्स कंडक्ट करवाना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले जुलाई 2025 में पीजीटी एग्जाम हुआ, और सारे एग्जाम लाइन वाइज कंडक्ट करवाने लग गए। पहले जैसे सभी सब्जेक्ट के लाइन वाइज, जो पहले आए थे उनको पहले कंडक्ट करवाया, फिर जो बाद में नोटिफिकेशन आई थी उनको बाद में, ऐसे लाइन वाइज अनाउंस होने लग गए एग्जाम्स। और देखते ही देखते नवंबर 2025 में हमारा टीजीटी एग्जाम भी हुआ। तो आप ये देख लो कि हम किस तरह से पूरा 2024 और 2025 भी लगातार
पूरा लगभग जा ही चुका था, नवंबर 2025 में हमारे एग्जाम हुए। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है कि आपको हारना नहीं है, एकदम से डी ट्रिपल एस भी धप्पा करेगा, और जो बच्चा लगातार पढ़ता रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बस इसी वेट में कब होंगे एग्जाम, ये वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के चक्कर में पड़ा रहेगा, उसका कुछ नहीं होने वाला है। आप देख लेना, ये मेरी बात आज नोट कर लीजिए कि एग्जाम आपके एकदम से आएंगे। और डी ट्रिपल एस भी आजकल तो 2-2 3-3 महीने मिल भी जाते हैं, नहीं तो डी ट्रिपल एस भी 25 दिन, मिनिमम टू मिनिमम 25 दिन, और फिर जिसकी जैसी किस्मत उसको उतने ही दिन मिल जाते थे। बहुत सारे बच्चों के तो 25 दिन के नोटिस में भी एग्जाम हुए हैं। तो एकदम से नोटिस आएगा, आप लगे रहिए तैयारी में। और जिसने भी तैयारी अभी तक नहीं शुरू की हुई है, तो वो हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको किसी भी तरह की टीजीटी मैथ्स के रिगार्डिंग अगर गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री को फॉलो कर लीजिए, डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको बेहतरीन कंटेंट, सटीक रणनीति, सही मार्गदर्शन और सफलता की गारंटी है। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो बच्चा अभी तक भी, अगर उसने तैयारी शुरू की है, किसी टीचर्स का बैच परचेज किया है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अगर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आंख मीच के एक बार कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हो मुझसे, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो कि अब आपको क्या करना चाहिए। ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको, मतलब अपने फायदे को बिल्कुल साइड हटाकर आपको जो सही गाइडेंस है वो आपको दी जाएगी। तो आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए बेस्ट होगा मैं आपको वो बताऊंगा। आपको किस टीचर से पढ़ना चाहिए, आपको किस तरह से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, क्या करना चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।